किसी रिश्ते का सबसे खूबसूरत जो रिश्ता होता है, पावन पर्व रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन भाई और बहन एक दूसरे को वचन देते हैं रक्षा करने का, लेकिन बहनों के मन में तमाम सवाल भी होते हैं और इन्हीं सवालों के जवाब लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। खास पेशकश आपके लिए हम लेकर आए हैं। जो आपके मन में सवाल होते हैं कि सही समय क्या है अपने भाई की कलाई में रक्षाबंधन यानी कि रक्षा सूत्र बांधने का, वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। और सही समय के अलावा क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है पंडित अमित पांडे ज्योतिषी जी। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, लेकिन सबसे पहला सवाल ये रहेगा जो आपके भी मन में है, मेरे भी मन में है। पंडित जी, कंफ्यूजन बना हुआ है मुहूर्त को लेकर के, सही समय क्या है कलाई पर राखी बांधने का? देखिए, पूर्णिमा को लेकर के, सावन की पूर्णिमा को लेकर के हमेशा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन कन्फ्यूजन इस बार ज़्यादा इसलिए है क्योंकि 2 दिन पूर्णिमा मिल रही है, एक 30 अगस्त को, दूसरा 31 अगस्त को। लेकिन जो रक्षा बंधन का मुहूर्त है वो 31 अगस्त को। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पूर्णिमायाम भद्रारहितायाम त्रिमुहूर्ताधिकोदयम व्यापिन्या प्राण्य प्रदोषेवा कार्यम। क्योंकि भद्रा को छोड़ करके जब 3 घटी 2.5 घटी सूर्योदय में उदया तिथि प्राप्त हो, प्रदोष काल में या अपराह्न काल में रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। वहीं धर्म सिंधु में भी उल्लेख आया है कि भद्रायाम दिन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी व श्रावणी निपृतिम हंतिम अग्रामो दहति फाल्गुनी। अर्थात भद्रा के काल में 2 त्यौहार नहीं मनाने चाहिए। वो 2 त्यौहार कौन से हैं? एक तो रक्षाबंधन। रक्षाबंधन अगर पूर्णिमा के तिथि में भद्रा काल मिल जाए और तब मनाया जाए तो उससे जो है राजा का नुकसान होता है, मतलब राजद्रोह होता है, राजा को लेकर के समस्याएं आती हैं। दूसरा, अगर होली का त्यौहार, होलिका दहन अगर भद्रा काल में कर दिया जाए तो कहीं न कहीं प्रजा में हाहाकार होता है, अग्निकांड होता है, तमाम दिक्कतें उस देश में, उस प्रदेश में, उस राज्य में रहने वाली प्रजा को झेलना पड़ता है जहाँ पे भद्रा काल में होलिका मनाई जाती है। इसलिए भद्रा काल में पूर्णिमा है तो जरूर, लेकिन भद्रा काल में रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाया जाता। शास्त्र ने इसको मना किया है। इस बार जो पूर्णिमा है 30 अगस्त को सुबह 10:29 से तो आरंभ हो जाएगी और अगली दिन 31 अगस्त दिन गुरुवार सुबह 7:05 तक पूर्णिमा रहेगी। लेकिन विशेष सावधानी क्या रखनी है कि 30 अगस्त को ही 10:38 से रात 9:01 तक भद्रा रहेगी। इसीलिए राखी का त्यौहार रात्रि काल में जो मनाना चाहते हैं वो 9:01 मना सकते हैं, लेकिन मेरे विचार से इतने देर तक अपनी बहनों को भूखा रखना, व्रत में रखना उचित नहीं है और तीसरे प्रहर के बाद कोई भी पर्व नहीं मनाना चाहिए। इसलिए जो सर्वोत्तम मुहूर्त है रक्षाबंधन का, वह 31 अगस्त को सूर्योदय के बाद 7:05 तक है। 5:58 पे सूर्योदय हो रहा है, उसके बाद 1.5 घंटे 7:05 तक लगभग 1 घंटे 7 मिनट का यह दिव्य मुहूर्त है और इसलिए इसी कालखंड में रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसी काल में बहनों को अपने भाई के कल्याण के लिए उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। और पंडित जी, एक सवाल और जो मन में बना रहता है बहनों के कि राखी बांधते वक्त क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, राखी बांधते समय जो सबसे पहले काम है क्या क्या करना चाहिए, तो राखी बांधते समय जब आप अपने भाई की कलाई में राखी बांध रहे हैं तो कुछ विशेष सावधानी रखनी चाहिए, कुछ विशेष क्रम है उसका पालन करना है। पहला तो सबसे पहले व्रत रखना चाहिए, संकल्प रखना चाहिए। संकल्प के बिना किया गया कोई भी कार्य पूर्ण नहीं माना जाता, तो उसके लिए व्रत करना चाहिए। राखी बांधने के पश्चात ही बहनों को व्रत अपना खोलना चाहिए। राखी बांधते समय क्या सावधानी रखें? जब आप राखी बांध रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि राखी बांधते समय बहनों का मुख पूरब दिशा में होना चाहिए, मतलब आपका भाई आपकी तरफ मुंह करके खड़ा हो तो भाई का मुख पश्चिम दिशा की तरफ और आपका मुख पूरब दिशा की तरफ हो। उसके पश्चात जब आप राखी बांधें तो बांधते समय श्री नारायण से अपने भाई के कल्याण की कामना करें, श्रीमन नारायण का ध्यान करते हुए राखी बांधनी चाहिए। ये विशेष 2 सावधानियां हैं, एक तो व्रत करके ही राखी बांधें और दूसरा राखी बांधते समय
नारायण का ध्यान करते हुए, अपने भाई के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और इस संकल्प के साथ, क्योंकि व्रत है और व्रतकार संकल्प होता है और संकल्प तभी पूर्ण होता है जब वो शुभ समय में किया जाए। पंडित जी, क्योंकि आपने यहाँ पर शुभ समय का भी जिक्र किया और शुभ कार्य का, तो अक्सर जब हम देखते हैं, जब भी हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं या व्रत भी रखते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, तो मंत्र उच्चारण हम जरूर करते हैं। तो क्या राखी जब बांधते के वक्त, जब हम भाई की कलाई में रक्षा सूत्र हम बांध रहे हैं, उस वक्त भी बहनों को मन में किसी मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कोई मंत्र होता है क्या पंडित जी? देखिए, हमारे शास्त्र में रक्षा सूत्र बांधने का एक मंत्र है जो कि महाराज बलि से जुड़ी हुई कथा से है। जब भगवान श्री विष्णु वामन अवतार में इस सृष्टि में आए थे, इस पृथ्वी पर आए थे, तो उससे जुड़ी हुई कथा है और उस कथा के बाद से एक मंत्र रक्षा बांधने का आया कि एन बद्धो बलि राजा दान विद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल, कि अपने भाई की कलाई में जब राखी बांधे हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे राजा बलि स्थिर हैं उसी तरह से मेरे भाई का जीवन, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, धन ये सब स्थिर हो जाए, इसी कामना ये रक्षा सूत्र बांधने का मंत्र है। अक्सर आपने देखा होगा कि पूजा के बाद जब पंडित जी रक्षा सूत्र कलावा बांधते हैं तो यही आशीर्वाद स्वरूप में यही मंत्र बोलते हैं, इन बद्धो बलि राजा दान वेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबंधामि रक्षे माचल माचला। दूसरा, ये मंत्र कठिन है तो सरल मंत्र बता देता हूँ। भगवान विष्णु के नाम है मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। ये भगवान विष्णु के नाम है, वो पुंडरीकाक्ष हैं, वो मंगल करने वाले हैं, वो भगवान श्री हरि विष्णु हैं, वो गरुड़ध्वज हैं। ऐसा भगवान श्री विष्णु का नाम लेते हुए और भाई के हाथ में आप जो है उनकी कलाई में राखी बांधिए तो श्रीमन नारायण की कृपा से जो है सब प्रकार का कल्याण आपके भाई का होगा और भाई जब मजबूत होगा तो बहन का जीवन अपने आप सुंदर होगा। और ऐसे में, क्योंकि देखिए हर बहन के मन में होता है पंडित जी कि अपने भाई की उम्र की हम कामना करते हैं, उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, तो ऐसे कोई 5 वरदान है जिन्हें हम अपने भाई के लिए मांग सकते हैं और उसका तरीका क्या है? देखिए, भाई के कलाई में जब राखी बांधती हैं तो भाई के लिए व्रत करती हैं बहनें, तो 5 वरदान जो पाने का, जो 5 मुख्य ऐसी कार्य करके कि आप कैसे अपने भाई को दीर्घायु के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं कि आपके भाई के जीवन में कभी कोई दुख, पीड़ा, कष्ट ना आए। तो सबसे पहले तो बहनों को चाहिए कि अपने भाई की कलाई में राखी बांधें, उससे पहले भगवान श्री गणेश या भगवान श्री कृष्ण की कलाई में राखी बांधनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री गणेश और भगवान श्री कृष्ण चूँकि वो प्रथम पूज्य हैं, संसार में सबसे पहले कोई पूजा होती गणेश जी की होती है और इस संसार का अगर कोई सबसे महान भाई है तो वो भगवान श्री कृष्ण है, वो संसार की समस्त बहनों के भाई हैं। इसलिए सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण और श्री गणेश की कलाई में राखी बांधें, उनकी मूर्ति में, उनके प्रतिमा के पास। उसके बाद जो है फिर अपने भाई की कलाई पे आप राखी बांधें। दूसरा, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, भाई की अच्छी सेहत के लिए उन्हें नैवेद्य आदि समर्पित करें। जो मीठा भाई के लिए ले आई हैं तो पहले श्री हरि विष्णु को समर्पित करें, नारायण से भाई के सेहत के लिए कामना करें। तीसरा, भाई के अच्छे करियर के लिए सूर्य को मजबूत करना जरूरी होता है, तो सूर्य को अर्घ देने के पश्चात ही भाई की कलाई पे राखी बांधें। अगर आपके भाई का कोई काम रुक गया है, काफ़ी दिनों से कोई अदालती चक्कर चल रहा है, इसके लिए आप शनिवार के दिन, अगर पूरे सावन में किसी महीने किसी दिन भी उपाय किया जा सकता है, लेकिन चूँकि पूर्णिमा का पर्व जो ये श्रावणी कर्म है, जो श्रावण की पूर्णिमा है, इस दिन आप शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक आप जला सकती हैं। इसके अलावा भाई के घर में सुख शांति के लिए शिवलिंग पर आप जल अभिषेक कर सकती हैं, अपने भाई का नाम लेते हुए उसके कल्याण के लिए। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी पंडित जी, और उम्मीद है कि जो बहनें इस वक्त हमें देख रही हैं उनके मन में तमाम जो सवाल थे उसके जवाब उन्हें मिल भी रहे होंगे। सवाल अक्सर ये भी रहता है मन में कि क्या हर भाई के लिए एक अलग रंग की राखी होती है, क्योंकि राशियों का प्रभाव रहता है। वो भी पंडित जी आपको बताएंगे कि किन किन राशियों को क्या क्या ख्याल रखना चाहिए और कैसे उन्हें पूजा अर्चना करनी चाहिए, अपने भाई की लंबी उम्र के लिए, अपने भाई के लिए कैसे उन्हें कामना करनी चाहिए। लेकिन अब पंडित जी आपको ये बताएंगे कि क्या बहनों को भी राखी बांधते वक्त अपने कपड़ों के रंग का ध्यान रखना चाहिए। पंडित जी देखिए, जब भी राखी बांधे या कोई भी पूजा होती है तो हमारे शास्त्र में कहा गया है 3 रंग प्रधान है। पहला रंग है श्वेत रंग, दूसरा है रक्त रंग मतलब लाल रंग, और तीसरा है पीला रंग। सत रज तम 3 आयामी शक्ति है, त्रिगुणात्मिका यह शक्ति है और यही 3 रंग हैं। तो इसमें जो है इन 3 में से कोई भी रंग के वस्त्र बहनों को पहनना चाहिए, चाहे सफ़ेद रंग का वस्त्र पहने, चाहे लाल, चाहे पीला, और भाई को भी इन्हीं 3 में से किसी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। अच्छा पंडित जी, एक सवाल आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आप जैसे मंत्र उच्चारण की जब हम बात करते हैं तो बहन तो अपने मन में करे, क्या भाई को भी करना चाहिए क्या?
बिल्कुल, अगर भाई उम्र में बड़ा है बहन से, बहन छोटी है, तो आशीर्वाद देने का जो अधिकार है वो भाई का है। भाई सिर्फ रक्षा नहीं, आशीर्वाद भी देता है, भाई कैसा भी है। तो भाई आशीर्वाद में तो ऐसे ही आत्मा से, मन से आशीर्वाद दे वो भी लगता है, लेकिन अगर वाकई में वो चाहता है कि नहीं कोई हम ऐसे विशेष मंत्र का जप करके या विशेष देवी देवता के ध्यान करके अगर आशीर्वाद दें, तो उसमें सबसे अच्छा मंत्र ये है कि जब देवी दुर्गा की जो आराधना है, देवी दुर्गा के जो मंत्र है उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त नारायण के मंत्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं। सबसे अच्छा है कि अगर आप अपनी बहन को आशीर्वाद देना चाहते हैं तो आप श्री सूक्त के मंत्रों का प्रयोग करें। और पंडित जी, क्योंकि ये सवाल हर किसी के मन में रहता है, खासकर वो भाई जो दफ्तर में होते हैं या फिर उन्हें छुट्टी नहीं मिल पाती है अपने ऑफिस से। हमारी टीम भी ये सवाल आपसे जानना चाहती है कि अगर हम ऑफिस में हैं और बहन दूर है, राखी तो कुरियर कर दी है, लेकिन वो सही तरीके से जब कैसे वो राखी बांधे और सही तरीका उनके लिए क्या होगा? ऐसी समस्या हिंदुस्तान में क्या हर जगह है। देखिए, जब भाई दूर है, बहन दूर है और समय पे पहुंच नहीं सकते, समय पे जा नहीं सकते, अब मुहूर्त भी इस बार ऐसा है कि सुबह की 1:30 घंटी या तो रात्रि में बांधे या तो सुबह के समय, तो ऐसे में मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि भाई आपके भाई तो एक भाई वो हैं जो इस पंच भौतिक शरीर में आपको दिखाई देते हैं, जिसको आप भाई बुला रही हैं अपने इस जन्म में, लेकिन आदि अनादि भाई के रूप में भगवान श्री गणेश और श्री कृष्ण हैं। तो अपने भाई के कल्याण के लिए उसी गणेश में, उन्हीं श्री कृष्ण में अपने भाई का ध्यान करते हुए आप उनको राखी बांधें और अब अपने भाई की राखी आप कुरियर कर दें, पोस्ट कर दें, जैसे भी। नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप श्री कृष्ण को या भगवान श्री गणेश को राखी बांधें। निश्चित रूप से वो जो राखी आप अपने भाई की कलाई में बांध के उनका कल्याण कर सकती हैं, उससे अधिक कहीं कल्याण आप भगवान श्री कृष्ण की कलाई बांध के अपने भाई के लिए, उनके उत्तम भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए कर सकती हैं। पंडित जी, क्योंकि बहनों के मन में जो सवाल है उसके जवाब तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन एक सवाल भाइयों के मन में भी बना रहता है हर साल कि हम बहन को तोहफे के रूप में क्या दें, तो क्या उन्हें देना चाहिए अपनी बहन को? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है अपनी बहन को, अगर सबसे बड़ा कोई देने वाली चीज़ है तो वह वचन है। वचन है रक्षा का, वचन है उनकी सुरक्षा का, वचन है उनके सम्मान का, वचन है उनके प्रति अपने प्रेम स्नेह समर्पण का। लेकिन राशि अनुसार जो है, हम ऐसा मानते हैं कि अपने बहन की जन्म कुंडली अगर आपको मालूम है या आपको अपने बहन की राशि मालूम है, तो उसके अनुसार जो उसके जीवन को, जो उसके भविष्य को, जो उसके परिवार में उसकी शक्ति बढ़ा सके, उसकी शुभता बढ़ा सके, उसकी संपन्नता बढ़ा सके, ऐसी चीज़, ऐसी गिफ्ट जो है देना चाहिए। पंडित जी, अब हम राशियों पे बात करते हैं और एक एक करके उन राशियों के बारे में आप बताइए हमारे दर्शकों को कि राशियों के अनुसार क्या प्रभाव उन पर पड़ेगा और राशियों के अनुसार उन्हें कैसे करना चाहिए अपना, चाहे वो व्रत रखना चाहिए या फिर रक्षा का बंधन, जब वो बंधन सूत्र वो अपने भाई की कलाई पर बहनें जब बांधे। राशि के अनुसार में सबसे पहले राशि की बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के लोगों को जब आप बहनें भाई को तिलक लगाएं तो कुमकुम का प्रयोग करें, लाल डोरी या लाल रेशम के धागे से बनी हुई राखी बांधें, मीठे में मालपुए या लाल रंग की मिठाई भी खिला सकते हैं। राखी बांधते समय जो नवदुर्गा के 9 शक्ति से समाहित मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे नमः, इस मंत्र का जप करते हुए, उच्चारण करते हुए अपने भाई की कलाई में आप राखी बांधें। मेष राशि वाली बहन को, भाइयों को चाहिए कि लाल रंग के वस्त्र, लाल रंग के परिधान, मूंगा, सोना, ये इत्यादि जो है गिफ्ट में देना चाहिए, उपहार स्वरूप देना चाहिए। वृषभ राशि के भाई की कलाई में जब आप राखी बांधे, उस वक्त आप ओम श्रीं श्रीयै नमः इस मंत्र का जप करें। महालक्ष्मी का मंत्र है। तिलक करें कुमकुम का और सफ़ेद रेशम की डोरी वाली राखी बांधें। भाई को दूध से बनी हुई मिठाई खिलाएं। वृषभ राशि वाली बहन के लिए भाइयों को चाहिए कि जो ऐश्वर्य को बढ़ाएं, परफ्यूम इत्यादि, रेशमी वस्त्र इत्यादि, ये अपनी बहन को गिफ्ट दें अगर आपकी बहन वृषभ राशि की है। मिथुन राशि के अगर आपका भाई है तो बहनों को चाहिए कि उनको हल्दी का तिलक लगाएं। हरे रंग या चंदन से बनी हुई जो राखी आती है मार्केट में, उसको आप कलाई पे बांधें। ओम गंग गणपतये नमः, गणेश जी का आशीर्वाद अगर मिथुन राशि के लोगों के साथ रहता है तो उनका कल्याण होता है। बेसन से निर्मित मिठाई अपने भाई को खिलाएं। अगर आपकी बहन मिथुन रंग की है तो उसको हरे रंग के वस्त्र, वैदूर्य, उसके साथ जो है नीलम, इसके साथ जो है आप पन्ना, ये जो रत्न हैं बुध के, शनि से संबंधित, ये गिफ्ट में आप दे सकते हैं।
कर्क राशि के भाइयों के लिए चाहिए कि कर्क राशि का अगर आपका भाई है तो चंदन का तिलक लगाएं, सफ़ेद रेशमी धागे या मोती से बनी हुई राखी बांधें। राखी बांधते समय शिव जी का ध्यान करें, मृत्युंजय मंत्र का जप करें, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र से भाई के आयुष्य की कामना करें। इसके साथ साथ बहनें भाई को रबड़ी मिठाई जो होती है दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई खिलाएं। आपकी बहन अगर कर्क राशि की है तो अपनी बहन को आप चांदी की बनी हुई चीज़ें, चांदी के जो आभूषण हैं वह गिफ्ट में उपहार के रूप में दें। मोती की माला भी दे सकते हैं या सफ़ेद रंग के वस्त्र, कपड़े इत्यादि भी उपहार के स्वरूप में दे सकते हैं। और आगे की राशियों की भी हम बात कर लेते हैं पंडित जी, क्योंकि हर किसी के मन में ये बना हुआ है कि हम कैसे अपने भाइयों के लिए कामना करें, हम क्या वस्त्र धारण करें, कौन सी मिठाई हम अपने भाई को खिलाएं। आज चीज़ हम आपको बता रहे हैं। और अब हम आपको बताते हैं सिंह राशि वाले क्या करें। सिंह राशि वाली बहनें जो हैं, एक तो अपने भाई के कलाई पे जब भी राखी बांधे तो ध्यान रखें कि जो राशि मैं बता रहा हूँ, जैसे सिंह राशि बता रहा हूँ, तो सिंह राशि के जो देव हैं उन्हीं के मंत्रों का जप करना है। तो अगर आपके भाई की राशि सिंह राशि है तो हल्दी मिश्रित रोली का तिलक लगाएं या केसर का तिलक लगाएं। लाल या गुलाबी रंग की राखी अपने भाई की कलाई पे बांधें। ओम राम रामाय नमः। चूँकि सूर्य इक्ष्वाकु कुल के सूर्यवंशी देव राम हैं तो भगवान राम के मंत्र का जप राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस मंत्र का जप करते हुए भाई की कलाई पे आप राखी बांध सकती हैं। इसके अलावा आपकी बहन अगर सिंह राशि की है तो आप उसे सोने के आभूषण, सुनहरे रंग की वस्तु, ये तमाम चीज़ें आप उपहार स्वरूप दे सकते हैं। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि का जो ग्रह है वो बुध कहा जाता है। तो अगर आपका भाई कन्या राशि का है तो आप अपने भाई की कलाई पे हरे रंग की राखी बांधें। राखी बांधते समय चूँकि बुध इनका देवता है, गणेश इनके देव हुए, तो गणेश के मंत्र का, गणेश के ध्यान करते हुए, गणेश जी की मूर्ति का ध्यान करते हुए, उनकी प्रतिमा का ध्यान करते हुए ओम गंगणपतये नमः कहते हुए आप अपने भाई की कलाई पे राखी बांधें। भाई को मोतीचूर के लड्डू खिलाएं। बहन अगर आपकी कन्या राशि की है तो उसे हरे रंग के वस्त्र और इसके साथ एमराल्ड या गोल्ड आप उपहार स्वरूप दे सकते हैं। राशियों में हम आगे बढ़ेंगे, इससे पहले एक और सवाल जो मन में आ रहा है, तमाम दर्शकों के मन में भी ये सवाल होगा कि राखी बांधने के बाद भी क्या पंडित जी हमें अब कोई मंत्र उच्चारण करना चाहिए या उसके बाद भी हमें कुछ और सावधानी बरतनी चाहिए? नहीं, जब आपने राखी बांधी, क्योंकि पूरी प्रक्रिया का जो अंतिम रिजल्ट है वो राखी है। हाँ, राखी बांधते से पहले कुल क्रियाएं होती हैं वो ज़रूर करनी चाहिए, जैसे चंदन लगाना, आरती करना, ठीक है। ये दो प्रक्रियाएं मस्ट हैं। कैसे? तिलक लगाते समय औरतें क्या बोलती हैं, बहनें क्या बोलती हैं? चंदनम बंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदे हरते नित्यम लक्ष्मी वसतु सर्वदा। मतलब बहनें आशीर्वाद देती है अपने भाई को कि मेरे मायके में, मेरे भाई के घर में लक्ष्मी वसतु सर्वदा, कि लक्ष्मी सदैव निवास करे। ये आशीर्वाद देती हैं तिलक लगाते हुए कि चंदन मैं लगा रही हूँ, इस चंदन का प्रभाव ये हो भाई के मस्तक पे लगने से जैसे इसका मस्तक आज चमक रहा है सदैव चमकता रहे। लक्ष्मीवान श्रीमान यह हमारा भाई सदैव बना रहे, हमारे मायके से कभी संपन्नता न जाए, हमेशा यह परिवार संपन्न रहे, मायका हमारा खुशहाल रहे। तो ये जरूर करना चाहिए। तो ऐसे में पंडित जी, क्योंकि तिलक की जो आप बता रहे हैं बेहद अहम भूमिका हो जाती है भाई के करियर से जुड़ी हुई, चाहे पद प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई हो, तिलक लगाने का सही तरीका क्या होता है पंडित जी? कई बार हम देखते हैं बहुत से लोग इस पे भी कंफ्यूज रहते हैं। तिलक लगाने का तरीका ये है कि जब तिलक लगाया जाता है तो उसमें दो अंगुली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो अपनी तर्जनी अंगुली का प्रयोग कतई नहीं करना चाहिए। तर्जनी अंगुली में जो है ये शक्ति है कि तर्जनी अंगुली से तिलक करना अशुभ माना जाता है। यह वैज्ञानिक रूप से भी ठीक नहीं है और धार्मिक रूप से भी नहीं। दूसरी अपनी कनिष्ठा अंगुली से, इन अंगुली से भी नहीं लगाना चाहिए। अब यहाँ पे दो मत है। एक मत ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो ये आपकी रिंग फिंगर है इसमें जो है तिलक करने पे सिर्फ देवताओं का अधिकार है और अंगूठे से तिलक करने का अधिकार स्वयं को है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आप जब अपने भाई को आप तिलक कर रहे हो तो अनामिका या अंगूठे का ही प्रयोग करें। तर्जनी और मध्यमा और कनिष्ठा अंगुली का प्रयोग कतई न करें। आप अंगूठे का भी प्रयोग कर सकती हैं, आप जो है इस रिंग फिंगर का भी प्रयोग कर सकती हैं। बस इसके अलावा जो है बाकी तीन अंगुलियों का प्रयोग तिलक लगाते समय नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि ये कंफ्यूजन भी आपके मन से हट गई होगी कि तिलक लगाते समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और कौन सी उंगली से हमें तिलक लगाना चाहिए। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्योंकि राशि वाले इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ पे तुला राशि के बारे में बताइए पंडित जी। तुला राशि के लिए बताऊं कि तुला राशि के अगर आपका भाई है
तो भाई को रेशमी या क्रीम डोरे वाली राखी बांधे, सफ़ेद रंग की राखी बांधे। राखी बांधते समय लक्ष्मी गणेश का ध्यान करें, श्री सूक्त के मंत्र, लक्ष्मी गायत्री का मंत्र, लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र आप बोलें तो निश्चित रूप से आपके भाई का कल्याण होगा। भाई को हलवा खिला सकते हैं मीठे के रूप में। इसके अलावा अगर आपकी बहन तुला राशि की है तो उसके लिए आप कपड़े, आभूषण, परफ्यूम, ये चीज़ें आप उपहार स्वरूप दे सकते हैं। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के भाई को आप रोली का तिलक करें, मोती युक्त लाल रंग की राखी बांधें। वृश्चिक का ग्रह कौन है? मंगल। मंगल का रंग है लाल, तो लाल रंग की राखी बांधनी शुभ होगी। हनुमान जी का ध्यान करें, हनुमान जी की कृपा से बुद्धिमान, ज्ञानवान, गुणवान होगा भाई अगर आप हनुमान जी का ध्यान करते हुए अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेंगे। अगर आपकी बहन वृश्चिक राशि की है तो उसे सोने की वस्तु का उपहार दें, कपड़े उपहार दें लाल रंग के, ये उपहार स्वरूप में आप दे सकते हैं, ये सामर्थ्य की बात है। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि का अगर आपका भाई है तो भाई को हल्दी या केसर का तिलक करें, क्योंकि केसर देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करता है। कुमकुम का भी तिलक आप कर सकते हैं। पीले रेशमी रंग की राखी भाई कलाई बांधे, क्योंकि पीला रंग देवगुरु बृहस्पति का है, इसके लिए धनु राशि के लिए ठीक है। देवगुरु बृहस्पति के देव हैं श्री हरि विष्णु। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए भाई कलाई पे राखी बांधेंगी तो भाई का जीवन समृद्ध और संपन्न होगा। आप अपने भाई को रसगुल्ले इत्यादि खिलाएं। अगर आपकी बहन धनु की राशि की है तो उसको उपहार स्वरूप जो है आप किताबें, सोने के आभूषण, क्योंकि जो धातु है देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि की वो गोल्ड है, तो गोल्ड की वस्तु, गोल्ड की रिंग, कोई भी गोल्ड का सामान आप अपनी बहन को उपहार स्वरूप दे सकते हैं। पंडित जी, क्योंकि हम यहाँ पर भाई बहन के रिश्ते की बात कर रहे हैं, तो अगर रक्षाबंधन से हटकर हम देखिए भाई बहन के रिश्ते को अगर वो और मजबूत करना चाहते हैं और मिठास भरना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, भाई बहन का जो प्रेम है, भगवान श्री राम कहते हैं कि मिला ही न जगत सहोदर भ्राता। चूँकि वो कविता में कहते समय काव्य का एक नियम है कि उसमें लय बैठना चाहिए, जो है लय नहीं खराब हो। तो भ्राता का अर्थ यहाँ पे व्यापक है, सिर्फ भ्राता ही नहीं भगनी भी, कि जगत में जो है सहोदर भाई बहन दोबारा नहीं मिलते हैं। प्रेम की एक अलग जो है स्थिति होती है। तो इसलिए जब आपके भाई बहन के बीच में दूरी बढ़े या कोई कन्फ्यूजन हो तो सबसे अच्छा रास्ता ये है कि इसमें आपको दैवी सहारा लेना चाहिए, क्योंकि दैव ने कुछ आपने जरूर गलत किया है। जब हम किसी की जन्म कुंडली देखते हैं तो हमें मानते हैं कि जीवन में अगर कोई दुख है तो निश्चित रूप से किसी न किसी गलत कर्म की वजह से है, प्रारब्ध की वजह से खराब है, जिसकी वजह से आज आप ये पूरा समय देख रहे हैं। ठीक है, तो पंडित जी ने आपको बताया कि अगर आप चाहते हैं भाई बहन के बीच में कोई भी दूरी बन गई है, अगर मजबूती में इस डोर में कोई भी अड़चन आ गई है तो उसे आप कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे अपने रिश्ते में और मिठास आप भर सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पंडित जी, बात अब करते हैं मकर राशि की। उन्हें किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए और राखी बांधते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए बहनों को? मकर राशि के लिए बताऊं कि अगर आपका भाई मकर राशि का है तो भाई को केसर का तिलक लगाएं और भाई को मिश्रित रंगों की, मतलब एक सुंदर देखने में चमकीली राखी भाई की कलाई पे बांधें। भगवान शिव जी के मंत्र का प्रयोग करें। त्र्यंबक यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जो मृत्युंजय का मंत्र है, ओम नमः शिवाय, शिव जी का नाम करते शिवाय नमः। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम और जो मोबाइल इत्यादि हैं या शनि संबंधित जो नीले रंग के कपड़े, ये आप अपनी बहन को उपहार में दें अगर आपकी बहन मकर राशि की है। शनि की दूसरी राशि है कुंभ राशि, तो कुंभ राशि में भी लगभग यही चीज़ें होंगी, कॉमन होंगी। अगर आपका भाई कुंभ राशि का है तो उसे हल्दी का तिलक लगाएं। नीले रंग या रुद्राक्ष की बनी हुई राखी, रुद्राक्ष बहुत विशेष है, रुद्राक्ष बीज है, तो रुद्राक्ष की राखी जो है जिसमें रुद्राक्ष का प्रयोग हुआ हो, 5 मुखी 6 मुखी, उस रुद्राक्ष को राखी के स्वरूप में अपने भाई की कलाई बांधें। इसके साथ साथ ओम नमः शिवाय या त्र्यंबक, फिर वही मृत्युंजय मंत्र की बात आई, मृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए भाई की कलाई में आप राखी बांधें। आपकी राशि मीन है तो मीन राशि के अगर आपका भाई है तो भाई को हल्दी का तिलक लगाएं, भाई को पीले रंग की राखी बांधें। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जप करें। इसके अलावा भाई को मिल्क केक या दूध से बनी हुई मिठाई खिलाएं। अगर आपकी बहन मीन राशि की है तो उसे आप सोने के आभूषण, पीले रंग के वस्त्र उपहार स्वरूप में दें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भाई बहन का प्यार सदैव बना रहेगा। अब एक आखिरी सवाल पंडित जी आपसे ये रहेगा कि भाई बहन के रिश्ते को लेकर के आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, और एक बहुत ही आसान सा उनके लिए तरीका कि हर सालों साल चाहे बहन की शादी हो जाए, शादी के बाद जब बहन दूसरे घर चली जाती है उसके बाद भी दोनों का रिश्ता कायम रहे और अच्छे से रहे।
देखिए, रिश्तों में जो सबसे बड़ी दूरी आती है वो झूठ बोलने से आती है। झूठ अगर न बोला जाए, जो मैं ज्योतिष का जब से मैं ये इस प्रोफेशन में हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो रिश्तों में कड़वाहट आती है सिर्फ झूठ बोलने से आती है, गलतफहमियों से आती है। झूठ से ही गलतफहमी शुरू होती है। तो कभी भी सिर्फ बहन से ही नहीं, अपने किसी भी नज़दीक के रिश्ते में माता पिता से, किसी से भी, भाई बहन से कभी झूठ ना बोले। और मैं मानता हूँ कि भाई बहन भगवान बना के भेजता है, क्योंकि संसार में कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा साधक रहा हो, यहाँ तक कि स्वयं परमात्मा राम जब इस धरती पे आए तो उन्होंने भी यह तय नहीं किया कि मेरा भाई कौन बनेगा। आपके माँ के गर्भ से दूसरा सहोदर कौन पैदा होगा, कैसा पैदा होगा, कब पैदा होगा, ये आप नहीं तय करते हैं। ये ईश्वरीय लीला है और इनडायरेक्ट रूप से देखा जाए तो आपके ही कर्मों का फल है कि कौन आपका भाई, कौन आपका बहन। उम्मीद है आपको आपके जो सवाल आपके मन में है उनके जवाब आपको मिल गए हैं और बेहद अहम जानकारियां पंडित जी ने आप तक पहुंचाई है। और इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। और एक बार फिर से इंडिया डेली परिवार की तरफ से रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की